दिल्ली सरकार पर बीजेपी का वार। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, ये उनका कहना है। और क्या कुछ वो कह रहे हैं जरा वो भी सुनते हैं। और इस बात को कहते हुए हमें गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी, और मेरे साथ विजेंद्र जी भी बैठे हैं, इनकी भी एक कंप्लेंट है, इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। एक कमेटी का गठन हुआ। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ओपी अग्रवाल जी ने जो सारे बिंदु थे उसका गहरा अध्ययन किया और गहरा अध्ययन करने के बाद एक रिपोर्ट दी गई। और इस रिपोर्ट में बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि तमाम ऐसी अनियमितताएं जानबूझ के करी गई, कानून की अनदेखी करते हुए, क्योंकि मकसद केवल एक था। मकसद यह था कि जो हमारे मित्र हैं उन्हीं को हम ये टेंडर दें और इन मित्रों से हम भ्रष्टाचार का इत्र लगाएं। और मैं ये बता दूं कि ये अनियमितताएं इतनी चिंताजनक हैं कि सोच के डर लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी कितनी लूट खसोट करना चाहते हैं। जनरल फाइनेंशियल रूल्स होते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आप बताइए, जनरल फाइनेंशियल रूल्स का पालन आपने क्यों नहीं किया? क्या आप अपने आप को संविधान से और कानून से ऊपर समझते हैं? एक मैनुअल है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, उसकी गाइडलाइंस हैं, आपने उसका भी पालन नहीं किया। ऐसा क्यों है? और जैसा हमने आपके समक्ष रखा था जब क्लासरूम घोटाला हुआ था, सीवीसी की अपनी गाइडलाइंस हैं कि जब सरकारी रुपया खर्च होगा तो पारदर्शिता भी होनी चाहिए और जितने मानक हैं उन सब का पालन करना जरूरी है। और पुनः अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि नहीं, सीवीसी जरूरी नहीं है, मेरे लिए तो करप्शन जरूरी है। अगर मैं आया हूं तो करप्शन तो करूंगा ही करूंगा। जनता का रुपया तो मुझे लूटना ही है। ये जो सवाल हम लोग यहां से पूछ रहे हैं, ये गंभीर सवाल हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, जो 1000 बसेस आनी थी, इनकी मेंटेनेंस का ठेका भी इस तरह से बनाया गया कि जो इनबिल्ट 3 साल की मेंटेनेंस होती है मुफ्त, आप किसी से नई बस लेंगे तो वो कंपनी आपको कुछ साल के लिए मेंटेनेंस देगी, उसको जोड़ दिया मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में, जिससे कि भारी रकम हम दें इस कंपनी को, वापस हमारे पास घूम के आए। और जो इनबिल्ट मेंटेनेंस प्राइस में है उसको दोबारा फैक्टर इन कर दिया इन्होंने अपने मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में। ये कुछ प्रमुख बिंदु मैंने आपके समक्ष रखे, और तथ्य हैं जो भी रखे जाएंगे, लेकिन अब मैं कुछ मुख्य बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। जब सत्येंद्र जैन जेल की सलाखों के पीछे गए, उससे पहले उनको सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल ने दिया था कि कट्टर ईमानदार हैं। ईमानदारी देखिए, 3.5 महीने से जेल में है। लेकिन एक बदलाव आया। आज मैंने प्रेस वार्ता सुनी आम आदमी पार्टी की। एक गंभीर आरोप आता है, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी कहती है, उसका प्रवक्ता आके ये नहीं कहता है कि घोटाला नहीं हुआ। आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा। आज आम आदमी पार्टी ने यह नहीं कहा कि घोटाला नहीं हुआ, उन्होंने एक और मुद्दे को उठाया
और जो उनका मूल चरित्र है कि मुख्य मुद्दे से भटका दो, सही काम को लटका दो, वही काम आज कर रहे थे। अगर आप मुख्य मुद्दे से भटकाएंगे तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अगर लटकाना जानते हैं ना, तो जनता झटका देना जानती है। दूसरी प्रमुख बात जो उठाना चाहेंगे, आज यह भी नहीं कहा गया कि हम कट्टर ईमानदार हैं, और मजबूरी है जब एक के बाद एक हवाला घोटाला, स्वास्थ्य मंत्री जेल में,